गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथ NCERT एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक देखेंगे। इसी के बाद यह एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट R टू R, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन है। दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 if x is greater than 0, if x is equal to 0, if x is equal to 0 and if x is minus 1 when x is less than 1। किताब खोल के सामने रखिए। तो आप देखिए, पहले इसका एक ग्राफ खींचते हैं हम। ग्राफ ये देखिए, सिग्नम फंक्शन आपको याद होगा कि अगर x 0 है तो एफ एक्स 0 ये मूल बिंदु हुआ। अगर कह रहा है कि एफ 1 है, मतलब x का मान 0 से अधिक 1 2 3 4 5 6। अगर x का मान 0 से अधिक मतलब 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, 5.4 लें, 3.2 लें, 2.5 लें। भाई पॉइंट की बात इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यह रियल नंबर में फंक्शन है। तो उसका मान कितना होगा? 1। ये नहीं, एफ एक्स का मान कितना होगा? 1। तो 0 पर तो 1 होगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ एक सर्कल बना दिया हूँ, नोट बना दिया हूँ। हमने यहाँ एक सर्कल बना दिया, क्योंकि जब हम x बराबर 1 2 3 4 5 6 रखेंगे, यानी x इज ग्रेटर देन 0 रखेंगे, तो एफ एक्स का मान 0 नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हमने एक खाली गोला बनाया हुआ है। इसके बाद चाहे 1 रखिए, यही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, 2 रखिए तब भी 1 मिलेगा, 3 रखिए तब भी 1 मिलेगा, 4 रखिए तब भी 1 मिलेगा, 3.5 रखिए तब भी 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि चाहे F1, अब F1 निकालेंगे तब भी 1, F2 निकालेंगे तब भी 1, ऐसे निकालते चले जाइए। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है? यह फंक्शन क्या है? मेनी वन है। क्या है भाई? 1 और 2 3 4 5 6 सबका इमेज 1 आ रहा है। 1 का भी 1, 2 का भी 1, 3 का भी 1, 4 का भी 1, 4.5 का भी 1, 4.6 का भी 1, 5 का भी 1, 5.6 का भी 1, सबका इमेज क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आपको प्रूव भी करना है कि न तो यह 1 1 है और न तो ये ऑनटो है। तो यही केवल 2 एग्जाम्पल हमने ले दिया कि F1 इजकल टू 1, F2 इजकल टू 1, मतलब फंक्शन इज नॉट 1 1। हमको न तो 1 1 दिखाना है कि 1 1 नहीं है और ऑनटो नहीं है। चलिए, यहाँ पर हमने ग्राफ भी खींच करके दिखा दिया है। यहाँ पर देखिए, 2 रियल नंबर लिया है, एक x लिया है, दूसरा y बराबर एफ एक्स लिया है। तो देखिए, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 1, 3 का इमेज 1 यहाँ मैं दिखा रहा था। ये मेनी 1 है। ठीक है, अब हमको चेक करना है ऑनटो। क्या चेक करना है? ऑनटो। ऑनटो में देखिए, जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, इसे यहाँ -1 है, -1 सॉरी, अगर x का मान जो है, x का मान -1 से कम रखें, x का मान -1 से कम रखें, मतलब x का मान 0 से कम रखें। चाहे -1 रखें, चाहे -2 रखें, चाहे -3 रखें, चाहे -4 रखें, चाहे -5 रखें, सबका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना? -1। कितना आएगा? -1। ठीक है, ये -2 है, ये -3 है। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए, पहले इसे EF -1 किया, क्या हुआ? -1, EF -2, -1, मतलब फिर आ गया फंक्शन इज नॉट 1 1। यहाँ काट दीजिए, इसको, कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्लियर सी बात है ये। फिर हम देखते हैं कि जो देखो बेटा, -2 -3 -4 -5 -6 ये सब क्या हैं?
ये किसी के भी इमेज नहीं है, क्योंकि इमेज तो केवल 3 ही हैं। कौन? 1 0 -1, 1 0 -1। तो यहाँ पर लिखा है कि -2 -1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनो। ओनली, यहाँ पर देखिए फिर से लिखिए, ओनली 1 0 -1 आर बिलोंग्स टू 1 0 -1 बिलोंग्स टू कोडोमेन आर इमेज and numbers other than belongs to codomain are not image of any x belongs to codomain. So function is not onto, फंक्शन ऑन्टो नहीं है। क्लियर सी बात है। यहाँ पर देख लीजिए, मतलब -1 के अलावा जितने भी -2 -3 आ रहे हैं, और एक कोडोमेन है बेटा, एक कोडोमेन है, ये एक्स वाला डोमेन है ये। अब इधर देखिए बेटा कि 1 के अलावा 2 3 4 5 6 ये सब भी जो है ये किसी के इमेज नहीं है। इमेज तो केवल 3 नंबर है बेटा, -1 0 1, केवल 3 ही नंबर कोडोमेन के, केवल 3 नंबर इमेज हैं और बाकी किसी की इमेज नहीं है। इसलिए यह फंक्शन ऑन्टो भी नहीं है। ये छोड़ने वाला था आपके लिए, लेकिन बता दिया हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ये तो साइज 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद देख लीजिए कि सब दिया है, ये 1 1 है, ठीक है, ये 1 1 है, क्लियर है। 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 6, स्पष्ट दिया हुआ है ये, ठीक है। यह बराबर दिया है 1 4 2 5 3 6। याद करो, नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर शुड हैव सेम एलिमेंट फॉर द फंक्शन ना, याद होगा आपको। इसमें एम का 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 6 है, इसीलिए यह 1 1 है। या इसको आप अपने मन से कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए, डिस्टर्ब तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, ब्लैक बोर्ड नहीं है। एक फंक्शन दिया है, ये 6 हो गया आपका, अपने मन से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 7 खुद करिए आप। क्वेश्चन नंबर 8, एक 7 खुद से करिए। अब आप देखिए 7 में क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए ए बी 2 समुच्चय हैं, या सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में एक फंक्शन है, मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, मतलब 1 4 4 1 क्या है, बराबर हैं। क्या है, बराबर हैं। तो हमने एक सेट लिया 1 2 3, बी लिया 4 5, ए क्रॉस बी लिया तो ए आया 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, बी क्रॉस ए लिया तो इसी का उल्टा हो जाएगा 4 1 5 1 4 2 5 2 और 4 3 5 3 हो गया। चलिए, हमने यहाँ ले लिया है ए क्रॉस बी, इसको ले लिया है बी क्रॉस ए। जब दिया है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्वेश्चन में आपके है, देखिए इसका मतलब 1 4 का इमेज 4 1, 1 5 का इमेज 5 1, ऐसे ऐसे 3 4 का 4 3, 3 5 का 5 3। ये कौन सा फंक्शन हुआ, 1 1। फंक्शन इज
1 अब देखिए पहले सबके ये कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या हैं, इमेज हैं। किसके इमेज हैं, डोमेन के एलिमेंट के। सो ये फंक्शन क्या है, आंटो भी है, ये फंक्शन आंटो भी है। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिखा है फंक्शन इज आंटो, फंक्शन इज आंटो, फंक्शन आंटो है। ठीक है, दरअसल में NCERT और इसमें अरिहंत में थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबरिंग जो है उल्टा सीधा है, तो इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ईच वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन और इमेज ऑफ सम एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, सो इट इज आंटो। इसको लिख सकते हैं, बहुत बार लिखवाया हूँ। फिर है अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है ये, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर दिया गया है। 9 पढ़ रहा हूँ मैं, आप पढ़ भी लीजिए कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जितने भी स्मॉल n हैं सब नेचुरल नंबर हैं। कह रहा है कि f(x) बराबर n+1/2 if n इज इवन ऑड विषम एंड n/2 if n इज सम। द्वारा परिभाषित फलन यह सच दैट n to n है। बतलाइए कि क्या फलन f एक एकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मतलब आपको डिटेल में बताना है कि यह 1 आंटो है या नहीं। चलिए देखते हैं। ये लिखा गया है कि f(x) = n+1/2 if n इज ऑड एंड n/2 if n इज इवन। फर्स्ट केस देखते हैं कि अगर x1 और x2 आर ऑड, ये x1 x2 दो नंबर्स लिए हैं हम, जो नेचुरल नंबर हैं वो दोनों ऑड हैं। जब दोनों ऑड हैं तो क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे f(x1) = f(x2), पहले बताया था। फिर x1 + 1/2 = x2 + 1/2, n की जगह पर हमने x रख दिया है। तो हल किया तो हमको आया x1 = x2, x1 = x2, फंक्शन 1 हो गया। फिर एक केस कंसीडर करते हैं, क्या ये केस कंसीडर करते हैं हम कि x1 और x2 भी इवन, दोनों इवन हैं, दोनों को हमने इवन मान लिया। फिर वही किया, f(x1) बराबर f(x2), x तब इवन ले लिया, तब ये वाला होगा। कौन वाला, देखिए ये वाला जब इवन ले लिया तो x/2 वाला फॉर्म चलेगा। तो यहाँ पर लिखा कि x1/2 बराबर x2/2, 2 से कैंसिल, x1 बराबर x2, फंक्शन इज 1 फंक्शन इज 1। अभी यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि फंक्शन 1 है, क्योंकि x1 बराबर x2 आ रहा है। अब आगे और चार कंडीशन बनेंगे। मान लीजिए x1 इवन है और x2 क्या है, ऑड है। इफ x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड, x2 भी ऑड, तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, ये एक सेकंड रुको भाई, फैन चल रहा है। हाँ, तो f(x1) बराबर f(x2), तो x1 इवन है, क्या है, इवन। इवन के लिए क्या लिखेंगे, x1/2, और ऑड के लिए x2 + 1/2 रखेंगे। 2 कैंसिल आउट हो गया, x1 - x2 बराबर 1 आ गया। मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, तो नॉट 1 है। ये ध्यान दो, पहले दो केस में तो 1 हो रहा है, लेकिन तीसरे केस में 1 नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हमने x1 को इवन लिया था, यहाँ पर हमने लिखा कि x1 इज ऑड एंड x2 भी इवन। अगर x1 ऑड है तो x1 + 1/2 होगा, और x2 इवन है तो x/2 होगा। यहाँ भी आप हल करेंगे तो x1 - x2 बराबर -1 आएगा। मतलब कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो नॉट 1। अब चूंकि भाई दो कंडीशन 1 बता रहा है, लेकिन दो कंडीशन 1 नहीं बता रहा है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज नॉट 1, फंक्शन इज नॉट 1, फंक्शन 1 नहीं है। अब हम आंटो की बात करते हैं, आंटो है कि नहीं है। चलिए भाई, नेचुरल नंबर में दिया ही गया है,
ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर में दिया गया है, हल करते समय कुछ गलत हो गया था इसलिए हमने काट दिया इसको। तो चलिए एक्स लिया हमने 1 2 3 4 5 6, वाई बराबर एफ एक्स लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया। चलिए अब देखिए, जब हमने F1 लिया, अब मैं चल रहा हूँ इवेंट के लिए, F1 लिया तो क्या मिला हमको, x1 + 1/2, ये ऑड है ना, 1 तो ऑड है ना, हमने ऑड नंबर लिया तो ऑड कब होगा, x + 1/2 के लिए, ठीक है। तो x1 + 1/2, तो x1 कितना लिया हमने, 1 लिया, 1 + 1/2 दैट्स इक्वल टू 1। चलिए अब इवन लिया, F2 इवन ले लिया हमने, तो x/2 हो जाएगा, 2/2 बराबर 1। हाँ, F3 लिया, देख रहे हो यहाँ भी देखो कि 1 और 2 का इमेज 1 आ रहा है, 1 1 नहीं है, यहाँ से भी क्लियर है, यहाँ से भी क्लियर है। अब देखिए फिर ऑड लिया तो 3 + 1/2 दैट्स इक्वल टू 2। फिर 4 लिया, इवन लिया तो 4/2 2 आया। 5 लिया तो 5 + 1/2 3 आया। इवन लिया 6 तो 6/2 3 लिया। इसका मतलब ये है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या हैं, इमेज हैं, सब के सब इमेज हैं। कोई ऐसा एलिमेंट कोडोमेन का नहीं होगा जो कि इमेज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा था फिर ईच वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन और इमेज ऑफ सम एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, हैंस फंक्शन इज ऑनटो। तो फंक्शन 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑनटो है, फंक्शन 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑनटो है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सिंस फंक्शन इज ऑनटो बट नॉट 1 1 सो फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, यही लास्ट है, इसके बाद बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम कि मान लीजिए कि ए कोई सेट है रियल नंबर का जिसमें से 3 नहीं है और बी एक दूसरा सेट है रियल नंबर का जिसमें 1 नहीं है, और फंक्शन डिफाइन है कैसे कि एफ एक्स बराबर x - 2 / x - 3 से करा एफ सच दैट ए टू बी पर विचार कीजिए कि एफ एकाकी है तथा क्या एफ एकाकी तथा आच्छादक है, क्या एफ 1 1 और ऑनटो है। चलिए भाई ठीक है। अब लीजिए कि मान लीजिए कि x1 और x2 देखो रियल नंबर्स है, यहाँ पर हमने एक मैपिंग लिया है कि a - 3 - 2 1 0 1 लिया, फिर 1 लिया, मान लीजिए 1 लिया, ये 2 लिया, फिर 3 नहीं लिया हमने क्योंकि डोमेन में 3 नहीं है, 3 को बाहर कर लिया। और को डोमेन में देखिए ज़रा, -3 लिया, -2 लिया, -1 लिया, 0 2 मतलब 1 नहीं लिया क्योंकि 1 इसमें है ही नहीं, 1 इसमें है ही नहीं। इस तरह से हमारा ये हम समझने के लिए 2 मैपिंग दिखा दिए, हम आपको 2 सेटें दिखा दिए, ठीक है। अब इसको 1 1 दिखाना है तो क्या रखेंगे हम, एफ x1 = एफ x2, x1 - 2 / x1 - 3 = x2 - 2 / x2 - 3, ठीक है। अगर हल करेंगे इसको तो आएगा x1 बराबर x2, या आप इंटरमीडिएट में है हल कर सकते हैं, इसलिए फंक्शन क्या है 1 1 है। बेटा बता दूं कि दिया है कि x बराबर रियल नंबर में 3 नहीं है, रियल नंबर में 3 नहीं है। अगर ध्यान दो कि अगर हम यहाँ 3 रख दें चाहे यहाँ 3 रख दें तो फंक्शन का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए 3 को बाहर किया। कहेंगे साहब 1 को क्यों बाहर किया, तो आगे देखते हैं ऑनटो में 1 को क्यों बाहर किया। अब ऑनटो के लिए हम x को y के टर्म में लिखेंगे, x को y के टर्म में, तो y बराबर x - 2 / x - 3 है। अगर सॉल्व करेंगे
तो x बराबर आएगा इसको 2y-1 अपॉन y-1। अब देखो यहाँ आ गया, अगर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। भाई x की वैल्यू 3 रखेंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर देखो ये y है ना, इसलिए y में 1 को क्या किया हमने, बाहर किया है। हमने नहीं बाहर किया है, प्रश्न ने ही बाहर कर दिया है। अब इसका यह x बराबर 3y-1 अपन y-1 ये डिफाइन है, ये परिभाषित है। इसका मतलब प्रत्येक y, यहाँ लिख दिया एवरी y बिलोंग्स टू b, ये b सेट है, ये a सेट है। एवरी y बिलोंग्स टू b, देयर इज x इज इक्वल टू 3y-1 अपन y-1 बिलोंग्स टू b, सो फंक्शन इज ऑन्टो। सो फंक्शन इज ऑन्टो। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाए गए हैं। अब 11th देखिए, ये क्वेश्चन दिया है 11th में, मान लीजिए यह सच दैट r टू r f(x) बराबर x⁴ परिभाषित है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो चलो भाई अब बताओ, ये f1 बराबर 1 f(x) बराबर x⁴, तो f1 बराबर 1/4 बराबर 1, f-1 बराबर 1/4 बराबर 1। तो अभी क्या हो गया, ये मेनी 1 हो गया। ये क्या हो गया, ये मेनी 1 हो गया। इतना तो क्लियर है ये, ठीक है, क्योंकि 1 और ऋण 1 का इमेज 1 बन रहा है। ऋण 1 और 1 का इमेज क्या बन रहा है, 1। ठीक, ये आप कहेंगे सर कि 1 तो इसमें है ही नहीं, 1 तो इसमें है ही नहीं। सही बात है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, -2 ले लेते हैं। अगर हम -2 ले लें, सपोज करो, तो f-2 बराबर 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 16 हो जाएगा, सॉरी 16। f+2 ले लें तब भी 16 हो जाएगा। तो यहाँ देखो -2 और +2 का इमेज 16 है ना। अगर यहाँ एक नंबर हम 16 ले लें तो -2 का इमेज 16 और +2 का भी इमेज 16 है, इसलिए क्या है, ये -1 है। ठीक है, वैसे x का मान जो है 1 इसमें नहीं है, इसमें तो है ना 1, इसे को डोमेन में 1 नहीं है, डोमेन में 1 तो है, इसीलिए यह लिख सकते हैं आप। क्यों, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने दूसरा एग्जांपल और ले लिया। चलिए, अब आप कहेंगे कि सर ये ऑन्टो है कि नहीं है, ऑन्टो है कि नहीं है। अब ये बताओ कि इसमें जितने निगेटिव, भाई x का पावर 4 दिया है, f(x) बराबर x का पावर 4, डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लो और उसका पावर 4 करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक, f(x) बराबर x पावर 4, चाहे -2 लो, चाहे -3, कोई भी निगेटिव नंबर ले लो, लेकिन x पावर 4 का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कोडोमेन के जो निगेटिव नंबर्स हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये किसी के इमेज नहीं है, किसी के इमेज नहीं है, क्योंकि x पावर 4 निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा लिख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा लिखे, बी वाला पार्ट देखते हैं। फॉर एनी x, फॉर भी स्पष्ट नहीं आ रहा है, क्या हो गया कैमरे में भाई? कैमरा सेट नहीं हो रहा है, 1 सेकंड। हाँ, फॉर एनी x, फॉर एनी x belongs to what? Belongs to A, x पावर 4 is positive, x पावर 4 is positive। किसी भी x का अगर
x का कोई भी मान ले लीजिए, चाहे ऋणात्मक ले लीजिए चाहे धनात्मक ले लीजिए, x पावर 4 का मान पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि एवरी नेगेटिव नंबर्स बिलोंग्स टू कोडोमेन आर नॉट इमेज ऑफ एनी x, आर नॉट इमेज ऑफ एनी x बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, आर नॉट एवरी नेगेटिव नंबर्स बिलोंग्स टू कोडोमेन आर नॉट इमेज ऑफ एनी x बिलोंग्स टू डोमेन। सो फंक्शन इज क्या है, ऑन्टो है। फंक्शन क्या है, ऑन्टो नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन्टो, फंक्शन ऑन्टो नहीं है। मतलब 1 1 तो है, ऑन्टो सॉरी मेनी 1 है, ऑन्टो नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है, मेनी 1 नॉट ऑन्टो, बहु एक आच्छादक नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 12, f(x) बराबर 3x दिया है, परिभाषित है एक फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में। तो चलो देखते हैं यह क्या है। इसमें भी विकल्प बहुविकल्पी ही है। f(x1) बराबर f(x2), 3x1 बराबर 3x2, तो x1 बराबर x2, फंक्शन क्या है 1 1 है, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, y इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू y/3। अब y का कोई भी मान ले लें, रियल नंबर है ना, दशमलव में भी आएगा, दशमलव में भी आ सकता है। मतलब y का कोई भी मान ले लें, उसका इमेज x में होगा ना। इसका मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर और x बिलोंग्स टू डोमेन, सो फंक्शन इज ऑन्टो। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। नोट कर लीजिए, विकल्प ए सही है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हुआ। इसको नोट कर लें, आगे हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।